वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पहले विनायक जी की कथा सुनेंगे और फिर सुनेंगे वैभव लक्ष्मी की कथा और अंत में सुनेंगे लपसी और तपसी की कथा। कोई भी कथा सुनने से पहले विनायक जी का आगमन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार न छीन लेंगे। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढह जाए, चीने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं किया। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनाकर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनाकर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी दीवार सीधी करना। कहते कि सुनते की हुंकारा भरते की। वैभव लक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को शुक्रवार को किया जाता है। एक समय की बात है। शीला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। उसके पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और उतने में ही खुश थी। एक बार उसका पति गलत संगति में पड़ गया। वो अमीर होने के सपने देखने लगा, बुरे दोस्तों के साथ रहने लगा, शराब और जुआ खेलने लगा। इसी आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा दिया। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूरा भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और बैठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हो। लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफ़ी दिन से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के प्रेम भरी बातों से शीला की आंख में आंसू भर आए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, तो उनका व्रत विधि पूर्वक कर तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई। आंख बंद करके व्रत करने का संकल्प लेने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो माताजी उसे नहीं दिखाई दी। वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? यह माता कोई और नहीं, खुद माता लक्ष्मी थी जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल उठकर स्नान करके माताजी की बताई विधि के अनुसार पूजा की प्रसाद चढ़ाया। पूजा के पश्चात यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया और वह शीला को यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक 21 व्रत किए और 21वें शुक्रवार को माताजी के बताने के अनुसार उद्यापन किया और 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी किताब उपहार में दी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया हो। हे माँ, मेरी सारी विपत्तियाँ दूर करिए। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कामों को छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया और अब कड़ी मेहनत करने लगा। अब घर में सुख शांति आ गई। वह सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उसके जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं और घर में धन धान्य से भरा रहता है। लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना
सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर चीन लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से पैर हटाने को कहा तो उसके पैर के नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। लपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।